हेलो दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। एक बार जरूर से जरूर देखें। चलिए बनाते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.3 में दिया हुआ है। देखिए 1 नंबर प्रश्न में सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बनाते हैं। लिखेंगे क्या? माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर क्या है? p/q के रूप में है। √5 है जो p/q के रूप में है। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर p/q के रूप में है जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। जहाँ q बराबर नहीं है 0 के और p एवं q एक सह अभाज्य संख्या है। क्या है? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर p/q के रूप में है जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। p एवं q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ कितना हो? 1 हो। जैसे में देखिए तो p/q का HCF कितना होगा? p/q का मौसा कितना होता है? तो 1 होगा। तो इसलिए एक सहअभाज्य संख्या है। तो चलिए बनाते हैं। लिखेंगे देखिए √5 बराबर p/ कितना है? q है। अब देखिए इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, तिरछा गुना कर देते हैं। देखिए तो p को 1 से करेंगे तो p हो जाएगा, q को 5 से तो क्या हो जाएगा? √5q हो गया। अब करते हैं क्या? दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर तो करते हैं क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर बराबर √5q का स्क्वायर हो जाएगा। तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? √50 नहीं, √अंडर नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखिए √5q को √5q से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? √50 25 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? q का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 5 q स्क्वायर। तो एक 5 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5q स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा कितना? 5q स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर बराबर क्या हो गया? आ गया 5q स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण 1 हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण 1। अब देखिए हम जानते हैं, देखिए p स्क्वायर को क्या 5 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। जैसे में देख लीजिए, जैसे यहाँ 9 ले लिए, 9 को 3 × 3 लिखे। ठीक है, 3 × 3 लिखे तो 3 × 3 9 हो रहा है। तब देखिए 9 है तो 9 बराबर है इतना के। तो 9 को तो इतना विभाजित कर रहा है, यानी काट रहा है। तो इसमें देखिए p स्क्वायर को क्या 5 विभाजित कर रहा है, क्योंकि देखिए p स्क्वायर है, इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। तो देखिए p स्क्वायर को क्या कर रहा है? 5 विभाजित कर रहा है, यानी काट रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। एवं
पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, एवं जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो पी भी क्या 5 से विभाजित होगा? तो बिल्कुल होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो पी भी क्या होगा? 5 से विभाजित जरूर होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हो गया। अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं, लिखेंगे क्या? माना कि P बराबर क्या मान लेते हैं? माना कि P बराबर 5m। यहाँ 5 ही क्यों माने हैं? तो यहाँ देखिए √5 है इसलिए 5 माने हैं। यहाँ कोई भी लेटर मान सकते हैं, m हो, r हो, n हो, कोई भी मान सकते हैं, हम m मान लेते हैं, ठीक है। अभी दोनों तरफ क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर और कितना हो जाएगा? 25m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इधर बनाते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब एक बात यहाँ भी ध्यान देना है, देखिए यहाँ लिखेंगे क्या? समीकरण एक में P स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण एक में P स्क्वायर का मान रखने पर क्या हो जाएगा? तो 5Q स्क्वायर और बराबर कितना है? 25m स्क्वायर। कितना है? 25m स्क्वायर है। तो अब देखिए ये कट रहा है, तो कट रहा है 25, तो कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। तो अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, देखिए Q स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। यहाँ देखिए P स्क्वायर को 5 से विभाजित कर रहा था, 5 विभाजित कर रहा है, तो यहाँ भी क्या Q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है एवं जब Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो Q भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। Q भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। देखिए जब P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो मौसा आएगा, देखिए P स्क्वायर को 5 से विभाजित कर रहा है और Q स्क्वायर को भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो देखिए तो इसका जो मौसा आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। और यहाँ एक देखिए P एवं Q ये क्या है? सहअभाज्य संख्या। इसका P/Q का मौसा कितना होगा? 1 होगा। तो 1 आना चाहिए था, जो 1 नहीं आया है। मौसा कितना आएगा इस समीकरण 1 और समीकरण 2 में? कितना आ जाएगा? समीकरण 2 में कितना आ जाएगा? मौसा 5 आ जाएगा। ये क्या है? समीकरण 2, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में P एवं Q का मौसा बराबर नहीं है कितना की? 1 की। बराबर नहीं है 1 की। अतः लिखेंगे हमारा माना हुआ मान क्या हुआ? गलत हुआ। इससे सिद्ध होता है कि √5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।
यही हमारा हो गया, प्रश्न बन गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।